नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 14 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज कराने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहना है। किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, आपके रोज पैटर्न आपका जैसा बता दें चेंज हो रहा है। PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और वहां से सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। MPGK से कितने क्वेश्चन पूछे गए, साइंस से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आज के 100% रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट का आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है तो सभी लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और जिसका भी पेपर 15, 16, 17, 18 तारीख को है तो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप उस टॉपिक को 1 से 2 बार जरूर रिविजन करें, आपको कोई क्वेश्चन जो है वो छूटने वाला नहीं है। चलिए सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं, जो टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर जो है आज 14 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ है तो आप अपना जो रियल स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नियम गैसों से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़िए, इसके ऑप्शंस को पढ़िए, इसके बाद इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नियम गैसों से संबंधित नहीं है। पहला लिखा हुआ है बॉयल का नियम, बी नंबर आपका जूल का नियम, सी नंबर आपका चार्ल्स का नियम और डी नंबर आपके सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो चारों में से करेक्ट आंसर आपको बता दें, जो जूल का नियम है, क्या लिखा हुआ है, जूल का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। जूल का नियम जो होता है किसी चालक के माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके चालक के कारण उत्पन्न उष्मा के बीच संबंध बताता है, ना कि गैसों के गुणों के बीच में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन था। बहुत सारे टॉप साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन भी आपका साइंस का ही है। क्या लिखा हुआ है, भौतिकी प्रयोगशाला में छात्रों को एक सर्किट में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए कहा जाता है। ठीक है, उन्हें किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है वोल्टोमीटर, बी नंबर आपका लिखा हुआ है अल्टीमीटर, सी नंबर आपका है एमीटर। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो सेकंड का डी नंबर हो जाएगा, एमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि जैव विकास की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। ये भी क्वेश्चन आपका जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, जैव विकास की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। पहला लिखा हुआ है डार्विन, बी नंबर आपका है लैमार्क, डी नंबर आपका सामने दिख रहा है। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और करेक्ट आंसर इसका बता दें। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डार्विन। जैव विकास की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया है, डार्विन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 को, लेकिन उससे पहले आप इसके डिटेल को देख लीजिए। चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के माध्यम से अनुबंधित जैव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है और मिल्ड को आनुवांशिक का जनक माना जाता है। किसको कहा जाता है, मिल्ड जो है इनको आनुवांशिक का जनक माना जाता है। उन्होंने आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल जो है किस स्थान पर स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है वो किस स्थान पर है। पहला नंबर आपका लिखा हुआ है चैत्य भूमि मुंबई, बी नंबर आपका है शक्ति स्थल नई दिल्ली, सी नंबर आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, वीर भूमि नई दिल्ली और कर्म भूमि नई दिल्ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साथियों, शक्ति स्थल जो है वो नई दिल्ली में समाधि स्थल जो है इंदिरा गांधी जी का स्थल, समाधि यहाँ पे स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। 2025 में एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2025 में एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। सिंगापुर, बी नंबर जापान, सी नंबर भूटान और डी नंबर आपका मलेशिया। तो
करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, सिंगापुर जो है 2025 में एशिया का सबसे शांतिपूर्ण आपका जो है ये आपका देश है, जिसमें ग्लोबल अगर पीस इंडेक्स करते हैं जीपीआई के अगर 2025 के अनुसार सिंगापुर जो है एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है और यह वैश्विक स्तर पर यह 6वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रुक्मिणी देवी जो है आंडुमे का संबंध जो है वो किस में से विधा से है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ग्रुप के माध्यम से है। पहला लिखा हुआ है आपके सामने कथक, बी नंबर कथकली, सी नंबर आपका कुचिपुड़ी। तो करेक्ट आंसर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर भरतनाट्यम। क्या होगा सही उत्तर साथियों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि रुक्मिणी देवी जो है वो आउंडेल जो है 1904 से 1986 तक एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और जो है वो ब्रह्मवादनीय महिला थी, जिन्हें भरतनाट्यम का पुनर्जीवन करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था आज के शिफ्ट में एग्जाम में कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। पहला लिखा हुआ गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। किसमें है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा नदी के तट पर वो साधु बेटा नामक द्वीप पर स्थित है और यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के सामने जो है स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या लिखा हुआ 8 नंबर है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में 2025 तक ओलंपिक में कितने कुल पदक जीते हैं। क्या लिखा हुआ, पहला ऑप्शन है 11, 17, 9 और आपका 13। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जो पुरुष है वो हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जो है जीतने के साथ ओलंपिक में अपने पदों की संख्या जो है 13 कर ली है और भारत की टीम 8 बार ओलंपिक चैंपियन रही है। हमारी हॉकी टीम ने रोम ने 2000 आपका जो है 1960 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे में सामने लिखा हुआ है 9 नंबर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसको कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023-24 का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सम्मानित किया था। यह भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था। पहला लिखा हुआ है श्री रुद्र प्रताप सेन गुप्ता, बी नंबर आपका पंडित वेंकटन कुमार, सी नंबर आपका पंडित उदय भावलकर। करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पंडित उदय भावलकर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित उदय भावलकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कालिदास सम्मान के दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। क्या होगा सही उत्तर, चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ उष्मा द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, उत्प्रेरक के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश ऑक्सीजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। क्या होगा सही उत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सही उत्तर बता दें कि प्रकाश ऑक्सीकरण जो है प्रक्रिया वो मुख्य रूप से प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है, जो प्रकाश संवेदित पदार्थों के उत्तेजित किया जाता है और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने वाली रेडिकल उत्पन्न करती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का सही समूह चुने। ग्रीन हाउस का सही समूह चुना है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख रहे होंगे साइंस से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आपकी साइंस बन रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों के सही समूह को जल वाष्प H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड C2O, मीथेन CH4 और नाइट्रेशन ऑक्साइड जो है N2O, ओजोन जो है O3 और हेलोजेनिक जो है गैस जैसे क्लोरीन कार्बन जो है CFCS शामिल होते हैं। ये गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है, जिसमें पृथ्वी का तापमान जो है वो जीवन के लिए बहुत ही क्या है उपयुक्त बना रहता है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि गांधीनगर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्व भागों में कौन सी नदी जो है वो अलग रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने पहला सही इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं कि गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरीय सीमा पर स्थित है और इस अभ्यारण्य को 1974 के अनुसूचित किया गया था। और चंबल नदी जो है इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर बहती है, जो 2 भागों में विभाजित करती है। यह नदी अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भागों से विभाजित करती है, जिसका पश्चिमी भाग नीमच क्षेत्र में और पूर्वी भाग जो है मंदसौर जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है रामघाट मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्षिप्रा नदी। क्या हो जाएगा? रामघाट मध्य प्रदेश के किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर है। और इसके सही एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रामघाट जो मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी पर स्थित है और धार्मिक नगरी उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित इस घाट को धार्मिक महत्व जो है महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और कुंभ मेले के दौरान यहाँ पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है उमड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्या 5:4 का अनुपात में है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणांक जो है 18,000 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? 270। अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज जो है एबीसीडी में एडी और एसी के मध्य जो है बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं की लंबाई जो है 2 इकाई है। यदि समानांतर चतुर्भुज का परिणाम जो है 20 इकाई है तो एडी की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? 6 इकाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 80 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो अब से 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? सही उत्तर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके इस शिफ्ट से पूछे गए थे क्वेश्चन। सही उत्तर आपको बता दें 16 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अगर आपको बताएं तो डी हो जाएगा, 24 वर्ष इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका मैथ से क्वेश्चन भेजे गया था क्वेश्चन को बच्चों के द्वारा। एक बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और केंद्र से बिंदु Q की दूरी जो है 41 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में बताना है। तो सही उत्तर आपको क्या होगा? आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सॉल्व करें, इसका करेक्ट आंसर इसका जाने। सही उत्तर होगा सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 55 और शेषफल जो है 21 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। 200 आपका क्या होगा? 90। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत धातु की सीट से 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्ताकार प्लेटों को क्या करता है? काटा जाता है। यदि धातु की सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर 20। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी के क्रमशः 20,000 रुपये और 16,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। 3 महीने बाद सी जो है 15,000 रुपये के साथ निवेश करके उसको भी जोड़ लिया जाता है। यदि अर्थवार्षिक लाभ जो है वो 4,350 रुपये है तो बी का हिस्सा कितना रुपये होगा? तो करेक्ट आंसर का बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1,600 रुपये। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर है 1,600 रुपये। ठीक है, इसमें कि आप क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसके बाद इसका आंसर बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आज के 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।